हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने हमारे चैनल हानू किड्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए चलते हैं आज की एक नई कहानी की तरफ। हानिया और पकीज़ा की दोस्ती। एक हरे भरे गांव में दो लाडली और शरारती सहेलियां रहती थी, पकीज़ा और हानिया। पकीज़ा हमेशा गुलाबी फ्रॉक पहनती थी। इसके बाल लंबे और सीधे होते थे। हानिया थोड़ी चुलबुली थी, शरारतों की मलका, वो नई नई बातें सोचने में माहिर थी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन गर्मियों की छुट्टियां थी। दोनों का दिल पढ़ाई से हटकर एडवेंचर पर जाने को चाह रहा था। पकीज़ा, आज हम रोज़ की तरह झूला नहीं झूलेंगे, हानिया ने जोश से कहा। तो क्या करेंगे? पकीज़ा ने अपनी छुट्टियां को दुरुस्त करते हुए पूछा। हम एक नई दुनिया तलाश करेंगे, हानिया ने आंखें फैलाकर कहा। दोनों कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़ी। वो चलती गई, हंसती गई, पत्तों को उछालती, तितलियों के पीछे भागती और अचानक इन्हें जंगल के बीच एक चमकता हुआ नीला तार जमीन से निकला हुआ नजर आया। ये कैसा अजीब सा तार है? पकीज़ा ने हैरत से पूछा। लगता है किसी जादुई चीज से जुड़ा है, हानिया ने इसे छूते ही कहा। जैसे ही उन्होंने इस तार को छुआ, जमीन हिलने लगी, दरख्त झूमने लगे और एक लम्हे में इनके सामने एक खूबसूरत झील जाहिर हो गई। झील के पानी में जैसे कोसे कज़ा खुल गई हो, हर रंग झलक रहा था। किनारे पर एक छोटी सी सुनहरी कश्ती पड़ी थी जिस पर मोतियों से लिखा था, सिर्फ बहादुर दिल वालों के लिए। पकीज़ा और हानिया कश्ती में बैठ गई। जैसे ही उन्होंने कश्ती को छुआ, वो खुद ब खुद झील के बीच में चलने लगी। झील के दरमियान में एक बादलों का महल तैर रहा था। वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे किसी ख्वाब की दुनिया हो। जब वो महल के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ एक तख्त पर बैठी हुई बोलने वाली बिल्ली इनकी मुंतजिर थी। इसने सुनहरी ताज पहना हुआ था और इसका नाम था प्रिंसेस म्याऊ म्याऊ। खुश आमदीद बहादुरो, तुमने वो राज पा लिया जो सदियों से छुपा था। लेकिन तुम्हें जादुई इनाम तभी मिलेगा जब तुम मेरे 3 सवालों का दुरुस्त जवाब दोगी। बिल्ली ने अपनी दुम हिलाकर कहा। पहला सवाल, वो क्या है जो हमेशा बढ़ती है लेकिन कभी कम नहीं होती? हानिया, ये तो आसान है, उम्र। प्रिंसेस म्याऊ म्याऊ, ज़बरदस्त, पहला सवाल दुरुस्त। दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती मगर हर दिल में होती है? पकीज़ा, मोहब्बत या दोस्ती? बिल्ली मुस्कुराई। तुम दोनों सहेलियां हो, तुम्हें ये जवाब तो आना ही था। तीसरा सवाल, अगर एक हाथी फ्रिज में छुप जाए तो इसे कैसे निकालोगे? दोनों मिलकर हंसते हुए फ्रिज का दरवाज़ा खोलेंगे। प्रिंसेस म्याऊ म्याऊ हंसते हंसते अपने तख्त से नीचे गिर गई। हाँ हाँ, तुम दोनों वाकई बहुत समझदार हो। अब वक्त आ गया है इनाम का। इसने अपनी दुम घुमा कर फिजा में 3 बार गोल चक्कर लगाया। अचानक आसमान से एक चमकती जादुई टोपी नीचे गिरी। ये टोपी तुम्हें उन नए नज़्में सुनाने और जानवरों की ज़ुबान समझने की ताकत देगी, लेकिन याद रखो, इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। दोनों ने शुक्रिया अदा किया और जैसे ही टोपी पहनी वो हवा में उड़ने लगी। चांद को छुआ, तारों को सलाम किया और एक जादुई नन्ही परी से भी मुलाकात की जिसने इन्हें आसमानी झूले पर झूले झुलाए। आखिरकार जब वो थक गई तो वापस घर आई और जादुई टोपी को अपनी अलमारी में छुपा दिया। मगर जब भी कोई दिन बोर होता, पकीज़ा और हानिया वही टोपी निकालती और नए जादुई सफ़र पर निकल जाती और यूं इनकी दोस्ती हर दिन और भी ज़्यादा जादुई बनती गई।